मैं तो चाहता हूँ, कोई रिस्पॉन्स कुछ नहीं मिल रहा अभी तक इसके बारे में। अभी तक जो जिस तरह डेंगू के बारे में डॉक्टर सब कितने हलाक मर चुके, 4-5 डॉक्टर पेपर में आके मर गए। सुना कि किस तरह से इनका कहना है कि डॉक्टर लोग भी किस तरह से, मतलब मुंबई की जो केम हॉस्पिटल उसमें खुद एक डॉक्टर ने डेंगू शिकार होकर उनकी मौत गई। हमारे साथ और एक डॉक्टर जुड़ गए हुए हैं, डॉक्टर सिद्दीकी साहब, उनसे बात करना चाहेंगे उनके पास किस तरह से पेशेंट आते हैं डेंगू पर। सर आप बताइए, डेंगू किस तरह से पेशेंट आपके यहाँ आ रहे हैं? सबसे पहले तो डेंगू एक मच्छर के काटने की वजह से होता है, तो ज्यादातर साफ सफाई वगैरह ना रहने की वजह से डेंगू आजकल बहुत कॉमन होते चला जा रहा है। पेशेंट आते हैं, उनका बुखार उतरता ही नहीं है, उल्टी होती है, जुलाब होते हैं, जॉइंट्स पेन होते हैं, और कभी कभी हम लोग डेंगू का टेस्ट करवाते हैं तो प्लेटलेट बहुत कम होता है, और कभी कभी प्लेटलेट नॉर्मल रहने के बावजूद 3 दिन के बाद जब करवाते हैं तो डेंगू पॉजिटिव आ जाता है। ये हम लोग अक्सर में ज़्यादातर जब ज़्यादा हमको प्लेटलेट वगैरह कम नज़र आते हैं तो हम लोग उनको सीधा बीएमसी की एडवाइस करते हैं, भाई आप जाके एडमिट हो जाओ, क्योंकि ये प्लेटलेट आज नहीं तो कल आपका डाउन होने वाला है और आपको ब्लड वगैरह या सफेद खून वगैरह चढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है। और डॉक्टर सिद्दीकी से जानने की कोशिश करेंगे यदि इस तरह से लक्षण पाए जाते हैं तो उसका उपचार क्या है, मैं उनसे जानने की कोशिश। सर उसका उपचार बताएं आप। पानी को सबसे पहले तो बॉईल करके पीना चाहिए, और जिस जो टाकी वगैरह जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसको साफ सफाई वगैरह करके उसको पीना चाहिए, और अपने अतराफ में जितने भी जो मच्छर वगैरह है साफ सफाई वगैरह उसको साफ सफाई कर दीजिए। और फिर अगर मिले हो सके तो मच्छरदानी पहनकर सोएं, लेकिन वो तो अवेलेबल नहीं हो सकता है कि इतना क्राउड है और सब मच्छरदानी कहाँ से यूज करेंगे, लेकिन साफ सफाई वगैरह तो अपने हक में है। तो आपने सुना किस तरह से है साफ सफाई को अपने को। बिल्कुल निजाम, हमने सुना साफ तौर पर सबसे पहली बात जो यहाँ पर निकलकर सामने आती है वो यही है कि साफ सफाई रखें, चाहे अपनी बात हो, चाहे अपने घर की बात हो या फिर मोहल्ले की बात हो। सबसे पहले हमें जिस बात पर ध्यान देना होगा वो बात है सफाई। निजाम आपको हम रोकेंगे, एक बार फिर से आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं कि आखिर कैसे होता है डेंगू, क्या है डेंगू बुखार के लक्षण और कैसे इससे बचा जा सकता है। इस रिपोर्ट में देखिए। अक्सर डेंगू बुखार को लोग सामान्य बुखार समझने की भूल करते हैं, जो उनके लिए बड़ी परेशानी का सबब बन जाता है। यहाँ तक कि कई मामलों में मरीजों की मौत तक हो जाती है। इसलिए जरूरी है कि हम डेंगू बुखार के लक्षणों को अच्छी तरह समझ लें। यह रोग अचानक तेज बुखार के साथ शुरू होता है, जिसके साथ साथ तेज सरदर्द होने लगता है। मांसपेशियों और जोड़ों में भी दर्द शुरू हो जाता है। इसके अलावा शरीर पर लाल लाल चकत्ते बन जाते हैं, जो सबसे पहले पैरों पर, फिर छाती पर और कभी कभी सारे शरीर पर फैल जाते हैं। इसके अलावा पेट का खराब हो जाना, उसमें दर्द होना, कमजोरी, दस्त होना, ब्लैडर की समस्या, चक्कर आना, भूख न लगना भी इसके प्रमुख लक्षण हैं। ये बुखार 6 से 7 दिन रहता है। जब डेंगू हेमरेज बुखार होता है तो बुखार बेहद तेज हो जाता है और रक्तस्राव शुरू हो जाता है। खून की कमी हो जाती है, जिससे कई बार मरीजों की मौत भी हो जाती है। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं और प्लेटलेट्स काउंट चेक कराएं, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। प्राथमिक उपचार के तौर पर पैरासीटामोल की गोली या शरबत लेकर बुखार को कम करें। रोगी को डिस्प्रिन, एस्प्रिन कभी ना दें। यदि बुखार 102 डिग्री से ज्यादा है तो बुखार को कम करने के लिए रोगी के सर पर पानी में भीगी पट्टियां रखें। डेंगू वायरस जनित बीमारी है जो एडीज मच्छर के काटने से होती है। डेंगू का मच्छर गंदे पानी की बजाय साफ पानी में पनपता है। गमलों, कूलर, एसी, टायर्स और गड्ढों में जमा हुए पानी में यह मच्छर ज्यादा पाए जाते हैं। इसलिए घर के अंदर या घर के आसपास पानी जमा न होने दें। ब्यूरो रिपोर्ट, जिया न्यूज, मुंबई। तो देखा आपने हमारे इस रिपोर्ट में कि आखिर डेंगू मच्छर के पनपने के क्या कुछ कारण हैं, और जब डेंगू बुखार सामने आता है, दिखता है, उसके लक्षण दिखते हैं, तो किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए। फिलहाल हम एक बार फिर से रुक करना चाहेंगे हमारे संवाददाता निजाम शेखा, जो लगातार जोगेश्वरी ईस्ट इलाके से हमारे साथ बने हुए हैं। निजाम, रवि भी आपके साथ वहां पर मौजूद है। हम जानना चाहेंगे कि आप रवि से बात कीजिए, क्योंकि एक हफ्ते भर पूरा घूमकर उन्होंने पूरा ब्यौरा लिया है कि किस तरह के बंदोबस्त वहां पर डेंगू से बचाव के लिए अपनाए जा रहे हैं, चाहे वो फॉगिंग की बात हो, चाहे वो साफ सफाई की बात हो, चाहे वो अस्पतालों में प्रबंधन की बात हो। मैं सीधा हम रवि के पास चलते हैं, जो एक हफ्ते से पूरा वो सर्वे कर रहे हैं। वो खुद अपने बताएंगे किस तरह से इलाके में लोग परेशान। रवि जी, एक हफ्ते से आप पूरा सर्वे कर रहे हैं इलाके से बांद्रा, सांताक्रूज, आपने क्या पाया? हमने जब सर्वे कर रहे हैं, हम जब जनता के बीच में पहुंच रहे हैं, जनता
परेशान डेंगू को लेकर है, अपनी बीमारी को लेकर है। जनता का यह साफ तौर पे आरोप है कि बीएमसी या फिर जो प्रशासन है वह अपने काम को, अपने कर्तव्य को पूरी तरह से नजरअंदाज करता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। हमने कई ऐसे इलाके देखे जहां पर खासतौर पर, पहले मैं झोपड़पट्टियों की बात करना चाहूंगा। झोपड़पट्टियों के सामने से जो छोटी नालियां होती है, जो गटर होती है, वो पूरी तरह से भरा हुआ यहाँ पर नजर आता है। चूंकि मानसून नहीं रहा है, लेकिन बावजूद इसकी भारी मात्रा में, निजाम जी, गंदगी देखने को मिली है। काफी भारी मात्रा में मच्छर वहां पर देखने को मिले हैं। चूंकि झोपड़पट्टियां है तो वही गंदा पानी लोगों के घरों में घुस रहा है, हाइजीनिक नहीं है वहां पर, जो इसलिए लोगों को बीमारी की संख्या अधिक मात्रा में बढ़ रही है। यदि हम ऊंची ऊंची इमारतों की यहाँ पे बात करें तो आसपास सड़कों में कचरे भारी मात्रा में देखे पाए जाते हैं। जो बड़े बड़े गटर हैं वहां पर ढकने के लिए पर्याप्त रूप से किसी तरह का कोई प्रशासन ने कोई उपाय यहाँ पर नहीं करते नजर आ रहे हैं, जिसके चलते भारी मात्रा में जो लोग या तो डेंगू का शिकार हो रहे हैं या फिर अन्य गंभीर बीमारी का हो रही है। प्राइवेट अस्पतालों से लेकर जो बीएमसी के तमाम जितने भी अस्पताल है वहां पर मरीजों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। प्रशासन के पास मरीज अपनी गुहार लगाने के लिए तो जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन उन तक नहीं पहुंचता नजर आ रहा है। तो आरोप काफी है, जिस तरह से हमारे यहाँ पर सभी मित्र बता रहे हैं कि प्रशासन काम करता हुआ यहाँ पर नहीं नजर आ रहा है। यह बात और यही झांकी मुंबई के अन्य क्षेत्रों में भी नजर आ रही है। तो आपने सुना किस तरह से पूरे जोगेश्वर पूरा मुंबई कहा जाए तो मुंबई के बाहर भी लोग डेंगू से परेशान हैं, उनका कोई बातें सुना है। और दूसरे कुछ लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम बात करने के चाहें तो उनके इलाके में और वो किस तरह से, बताइए आप के इलाके में कुछ ऐसा डेंगू से किसी की मौत हुई है? आप जिस जगह खड़े, ये गार्डन है, इसी वो गार्डन को लगकर एक कचरे का डब्बा है। कचरे का डब्बा देखें तो वहाँ 3-3 बाहर पेटी रखा गया, सिर्फ गाड़ी वालों को उठाने के आसानी के लिए। डब्बा इतना बड़ा है कि इतने बड़े एरिया का लोड उसके ऊपर होता है। दिन में एक बार गाड़ी आती है उस पर, और उसका पूरा कचरा नीचे हवाओं से सबके घरों में जाता है। और अंदर टॉयलेट देखो तो टॉयलेट के अंदर एक भी दरवाजे नहीं है। और रही बात चौकअप होने की, तो यहाँ का मेंटेनेंस डिपार्टमेंट या प्रशासन के लोग है ना, कोई ऐसा आके काम नहीं करता। जो गटर और रोड पूरा कैप्चर कर दिया गया है। बीएमसी वाले अगर आके उसमें से मट्टी निकालते हैं तो उसके घर के बाजू में रख दिया जाता है, वो उठाने को तैयार नहीं होते। और 1 दिन 2 दिन 4 दिन वो वैसे ही पड़ा रहता है, वो ढिगार बन जाता, वहां से भी परेशानी होती है। और भी देखा जाओगे तो नई जगह में सामने हमारे बाजू में राजू भाई करके, अभी उनका 15 दिन पहले इंतकाल हुआ है, वो डेंगू के इसमें शिकार हुए। तो आपने सुना किस तरह से गंदगी को लेकर इस इलाके में डेंगू से लोग परेशान हैं। लोगों को जाए और लोगों से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से उनके इलाके में साफ सफाई है। आप बताइए, साफ सफाई के लिए क्या कहेंगे? साफ सफाई तो फिलहाल कुछ भी नहीं है, ये समझो कि आज साफ सफाई हो रही है, कहाँ हो रही है, दूसरे इलाके जो साफ है वही साफ सफाई हो रही है। लेकिन यहाँ बीएमसी प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, ना गटर साफ करता है, ना झाड़ू। पहले झाड़ू लगाने आते थे, आज तो वो भी नहीं आते। सुबह में देखो पहले झाड़ू लगाता है, आज कोई नहीं दिखता यहाँ पर। तो इनका यहाँ के लोगों का कहना है कि साफ सफाई सिर्फ कागजी कार्रवाई होती है। कुछ इलाकों में साफ करने के लिए लोग आते हैं, इसके बाद कुछ साफ सफाई करते हैं, इसके बाद चले जाते हैं। इसके बाद पेपर में दिखा दिया जाता है पूरे इलाके की साफ सफाई कर दिया। तो और हम कुछ लोगों से जुड़ने की कोशिश करें, लोग इस इलाके साफ सफाई लेकर क्या कहना चाहते हैं? आप क्या कहेंगे? जो यहाँ पर जो अपना यहाँ पे डिपार्टमेंट है मेंटेनेंस का, उसको बार बार फोन करना पड़ता है, तभी ये लोग आते हैं। और जो दुआ मारता है यहाँ पर अपने एरिया में, तो उसको फायदा नहीं, दुआ को फायदा नहीं दुएगा ना, उससे मच्छर मरते हैं ना कुछ होता है उससे। बीएमसी में शिकायत किया था, उनको लेटर भी दिया था बीएमसी में, तो वो बोलते कि बेचता हूँ। जब जाके बैठेंगे सर पे उनके तब बेचते हैं वो, नहीं तो उससे कोई आता नहीं। वो भी महीने में एक टाइम कभी आता था, वो भी नहीं आ रहा। अभी धुएं वाला आता है, उसको बोलेगा भाई उधर मार लो, तो क्या बोलता है, बोले हमारे एरिया में नहीं आता है, हमको जिधर बोला हम उधर ही मारेगा। वो भी लफड़ा करता है, झगड़ा करता है। इसके बारे में बहुत शिकायत है। धुएं वाला तो आता ही नहीं, पहले आता था, अभी आता ही नहीं बिल्कुल। आता है तो अपना दादागिरी दिखाता है, तो खाना पूर्ति करने के लिए, बस खाली नाम के लिए। लोग बता रहे हैं कि साफ सफाई के लिए तो वहां से कर्मचारी लोग निकलते हैं, लेकिन कुछ इलाकों में साफ सफाई करते हैं, इसके बाद चले जाते हैं। जो कि है कि साफ सफाई की बात किया जाए तो बीएमसी पूरी जिम्मेदारी होते ही इलाके में झाड़ू मरवाना, ये कहीं मच्छर वगैरह तो फॉगिंग करवाना, धुएं कराना। लेकिन पूरे जो 7 दिन में हमने सर्वे किया तो कहीं भी एक भी बीएमसी का कर्मचारी, साफ सफाई करने वाला कोई भी बंदा नहीं दिखा। मैं जिया न्यूज के माध्यम से हम लोग यही दिखाना चाहते हैं कि जो बीएमसी के ऑफिस या दफ्तर वार्ड में आके बैठ जाते हैं और वहां से खाना पूर्ति करते हैं और चले जाते हैं, जिसके चलते लोगों को जान जाती है। ऐसा ना हो लोग यदि वार्ड लेवल पर वहां से लोग अधिकारी या कर्मचारी निकल कर आएंगे सामने, तो कहीं न कहीं लोगों की जान बचाया जा सकता है। और लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे, लोग जो साफ सफाई को लेकर परेशान हैं। आप क्या कहेंगे? मैं यही बोलना चाहता हूं कि इतनी भारू अस्पताल बनाए हैं, इतना पैसा खर्चा करके बनाए हैं, जो पब्लिक जा रही है दिन भर खर्च करके जाते हैं। 4 दवाई लिखते हैं, जिसमें 1 दवाई देते हैं, 4 दवाई बोलते हैं बाहर से जाओ। वो बेचारा कहाँ से ला के देगा? इतना मैं बोलना चाहता हूँ। ये हर अस्पताल में 2 दवाई देते हैं, 1 दवाई बाहर, 5 दवाई, 2 महंगा दवाई है तो बाहर लिख देते हैं, 1 दवाई देते हैं। और 4 दवाई तो अनेक चाहते, ना तो 1 तरह ही ले लेना तो ले लो।
आप क्या कहना चाहेंगे? आप यहाँ देखेंगे बाजू में शौचालय है बीएमसी का, उधर कोई साफ सफाई नहीं है और दरवाजे खुले हुए हैं। इतनी गंदगी फैली है, मच्छर इतने हैं, घर में बच्चों की दवा लेते हम परेशान हैं। और ये कुंडी है, कुंडी पे दीवार नहीं है और जो कचरा पूरा निकल के गली में आता है हवा से, और हम इतने परेशान है कि कोई यहाँ पे देखभाल नहीं है, किसी कोई बीएमसी वाला नहीं आता यहाँ पे, कोई नहीं आता, धुएं वाला भी नहीं आता यहाँ पे। ऐसी जैसा कि इलाके के लोग बता रहे हैं कि मतलब जो छिड़काव करने वाले लोग आते हैं, इतना सीमित उनके पास पाउडर और सारी चीजें होता है। कुछ इलाकों में ऐसा उन्होंने छिड़काव करते हैं, जिसके बाद उनका कहना होता है कि हमारे पास एक इतना ही पाउडर था, हमने छिड़काव किया, हम जा रहे हैं, फिर दूसरे दिन आएंगे, फिर दूसरे दिन बाद वो दिखते नहीं, हफ्ते 2 हफ्ते के बाद फिर से शिकायत लोग लेके जाते हैं, जिसके बाद मतलब फिर से साफ सफाई के लिए होता है। यानी कुल मिला के कहा जाए तो गंदगी को लेकर पूरे इलाके के लोग परेशान हैं, उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। ऐसे में बेगुनाह लोगों की जाने जा रहे हैं। और कुछ लोगों से बात करना चाहे, लोग जो बीएमसी कामों को लेकर नाराज हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। क्या कहेंगे बीएमसी कामकाज को लेकर? बीएमसी वालों से काम कैसा कराया जाए? वो तो राजा मन राजा के काफी काम करते हैं। अभी डेंगू हो रहा है, अगर हो भी रहा है गंदगी की वजह से, तो दवा वगैरह तो उन्हीं के पास है, वही लोग करेंगे ना। हॉस्पिटल में पब्लिक को परेशानी है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, लेकिन यहाँ कुछ होने के लिए करेगा कैसा कोई? जब लेटर दिया जाता है, लेटर दिए उनको, उसके बावजूद भी अगर नहीं होता है तो करेंगे किससे गुहार करेंगे हम लोग? जिस तरह से लोगों का कहना है कि हम एप्लीकेशन करके तो दे देते हैं, लेकिन इसके बाद खाना पूर्ति होती है, हम किसके पास जाएं अपनी शिकायत? जिसको लेकर लोग परेशान हैं, और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे इस पूरे साफ सफाई और डेंगू समस्या के लोग क्या कहेंगे सर आप? बस हम तो अब रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम बीएमसी से और हमारे प्रशासन से सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमको लावारिसों का जैसा छोड़ा नहीं जाए। हमारे यहाँ भी सफाई का काम है, बहुत सी गंदगी है यहाँ पे। बीएमसी वालों से हम सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे बराबर आके हर हफ्ते कम से कम साफ सफाई की जाए और हमको एकदम लावारिसों के जैसा छोड़ा नहीं जाए। हमारे इधर जो भी कचरे का डब्बा है, गटर है यहाँ पे, जिसमें छिड़काव पहले किया जाता था, लेकिन काफी सालों से हम जो लिक्विड आता है दवाइयाँ, वो छिड़काव देख ही नहीं रहे, जिससे काफी मच्छरों को मारने में हमको फायदा मिलता था। लेकिन इस वक्त कोई भी काम इधर बीएमसी का ऐसा है ही नहीं जिससे हम थोड़ा भी खुश हो। हमारे पूरे अवाम इस तरह परेशान है यहाँ पे, बीमारी तो यहाँ पे चलती रहती है, डॉक्टरों के इधर भरपूर लाइन लगी रहती है। हॉस्पिटलों में जाओ, हॉस्पिटल में भी नया हॉस्पिटल बना के रखा है, 2-2 घंटे खाली केस पेपर के लिए लगते हैं। और वहाँ पे भी अगर यहाँ पे कुछ नहीं होता है तो सीधा यहाँ से लिख के साइन हॉस्पिटल का दे देते हैं। अगर साइन हॉस्पिटल यहाँ से आदमी जाएगा तो रास्ते में ही उसका बीमारी बढ़ जाएगी। तो हमारी खाली ये रिक्वेस्ट है कि बीएमसी वाले हमारे वार्ड पे ध्यान दे, और क्या कर सकते हैं? ऐसा लोगों का कहना, उन्हें मतलब इलाके में कुछ नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ साफ सफाई चाहिए ताकि गंदगी से उनकी जाने न जाए। लेकिन क्या करें, लोग मतलब परेशान हैं, उनकी बातें सुनी नहीं जाती। और मुंबई की बात की जाए तो यहाँ तो लोग गंदगी से परेशान यहाँ, लेकिन मुंबई के बाहर यानी पूरे महाराष्ट्र की बात किया जाए, पुणे ले लिया जाए, नागपुर ले, सोलापुर ले लिया, कोल्हापुर, सभी इलाकों में इसी तरह से डेंगू से लोग परेशान हैं। मैं एक बार फिर से जिया न्यूज के माध्यम से बताना चाहूँ, पूरे महाराष्ट्र में करीब 5000 ज्यादा लोग डेंगू से परेशान हैं और सरकार है कि हाथ पे हाथ रखे बैठे लोगों की जान जा रही है और उसको कुछ पड़ी ना। हम अपने संवाददाता रवि शर्मा के साथ फिर से जुड़ना चाहेंगे, जो पूरे मुंबई को सर्वे कर रहे हैं डेंगू के लेकर, किस इलाके में डेंगू से लोग परेशान, क्या उनसे एक बार फिर से जानने को। रवि जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, डेंगू का जो प्रमाण है लगातार बढ़ता चला जा रहा है। हर राज्य के हर जगहों की जो महानगर पालिकाएं हैं वह दावे कर रही है कि डेंगू को लेकर हमने सशक्त कड़े कदम उठाए हैं, मरीजों पर ध्यान दिया जा रहा है, अस्पतालों में साफ सफाई रखी जा रही है। लेकिन निजाम जी, ये बात एक कोरी अफवाह इसलिए साबित होकर निकल के सामने आती है कि मुंबई में केएम अस्पताल है, परेल विभाग में, परेल स्टेशन के आसपास वो अस्पताल है। उस अस्पताल की बात की जाए तो मेयर स्नेहल आम्बेकर ने उस अस्पताल को चेतावनी दी है कि आप अपने अस्पताल में साफ सफाई रखिए, क्योंकि केएम अस्पताल की बात की जाए तो वहां पर डॉक्टरों के डेंगू से मरने की वहां पर खबरें बात निकलकर सामने आई है। तो यानी कि अस्पताल कितने साफ है, यहाँ जो अस्पताल ही साफ नहीं है वो जनता की क्या स्वास्थ्य संबंधित उचित सेवाएं कर पाएंगी। तो निश्चित किस तरह से रवि बता रहे थे कि मतलब हॉस्पिटल ऑलरेडी बीमार है, जो हॉस्पिटल बीमार है वहाँ खुद डॉक्टर मतलब डेंगू शिकार हो रहे हैं, तो कैसे लोगों की इलाज। एक बार फिर से हम रवि के पास चलेंगे, दूसरे हॉस्पिटल का जे हॉस्पिटल है, वहाँ भी बताया जा रहा है कि डॉक्टर मतलब डेंगू शिकार हो जा रहे हैं, उनसे बात करना खुद बताएंगे। देखिए, मुंबई के अस्पतालों की बात की जाए तो यदि घाटकोपर
ऊपर की तरफ जाए तो राजावाड़ी अस्पताल नजर आता है। वहां पर भी जो स्थिति है लगभग इसी तरह के आसपास है। यदि आम दिनों में यदि कोई मरीज या फिर मैं स्वयं राजावाड़ी अस्पताल में जब वहां पर जाता हूं तो साफ तौर पे देख सकते हैं कि जो कुत्ते बिल्लियां हैं वो वार्ड में घूमते नजर आते हैं, खाना जूठा कर देते हैं, जिससे लोगों को हाइजीनिक से संबंधित समस्याएं निकलकर सामने आती है। अस्पताल के यदि बाहर की बात की जाए तो बड़े बड़े नाले, बड़े बड़े गटर, शौचालय खुले छोड़ दिए जाते हैं। मैदानों में गंदगी, बारिश का पानी, शायद बारिश को बीते कई महीने हो चुके हैं लेकिन अभी भी जल जमाव भारी मात्रा में वहां पर नजर आता है। बड़े बड़े मच्छर, वहां पर झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग हो, सड़क के किनारे रहने वाले लोग हो या फिर इमारतों में रहने वाले लोग हो, सभी परेशान हैं। सभी प्रशासन को कोसते नजर आ रहे हैं। आरोप काफी लगता नजर आ रहा है लेकिन बावजूद इसके कि आरोप और इस तमाम टीका टिप्पणियों को प्रशासन सुन रहा है, लेकिन बावजूद इसके कि किसी ढीठ की तरह प्रशासन जनता तक नहीं पहुंच रहा है और जनता तक जिया न्यूज यहां पर पहुंचने की कोशिश के हम माध्यम और सभी लोगों से दरख्वास्त करें कि आपकी जो समस्या है लगातार नीचे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उस पर कॉल कीजिए। जिया न्यूज आपके साथ है और वह डेंगू के इस प्रकोप में आपके साथ हमेशा नजर आएगा। तो हमारे सहयोगी रवि शर्मा किस तरह से बता रहे थे कि जो गंदगी का जो सिलसिला है स्लम इलाके में नहीं बल्कि बिल्डिंगों इलाकों में भी लोग गंदगी से परेशान है, वहां भी साफ सफाई जिसके चलते लोग डेंगू के शिकार हो रहे हैं। ऐसे में कहीं न कहीं बीएमसी की हमारे जिया न्यूज के माध्यम से उनके अधिकारी देख रहे हैं, उन्हें जरूरत है वार्ड लेवल पे उतर के साफ सफाई की ताकि लोगों से भी जान बचाए। हम और लोगों से इस इलाके के लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे साफ सफाई को लेकर उनका क्या कहना चाहेंगे। एक बार फिर आप साफ सफाई के आपके माध्यम में जिया न्यूज के माध्यम से सिर्फ बीएमसी और प्रशासन तक इतनी ही बात पहुंचाना चाहता हूं कि वार्ड क्रमांक 70 जो है कि एक मुस्लिम बहुल इलाका है और इसके अंदर इसके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है और मेरी प्रशासन से यही गुहार है कि भाई हर एक इलाके को उसी के लेवल से काम किया जाए और यहाँ जो परेशानियां हैं, जो कि गंदगी है, गटर है और जो बीमारियां फैल रही हैं उनके लिए कोई सुविधा मुहैया कराया जाए और यहाँ साफ सफाई का खासतौर से इस पर ध्यान दिया जाए क्योंकि प्रशासन का कोई आदमी यहाँ नहीं आता है। और अगर आप इतने दिन से आप यहाँ खुद आप दौरा कर रहे हैं यहाँ का, आपने कभी किसी बीएमसी के किसी कार्यकर्ता को यहाँ कर्मचारी को काम करते हुए नहीं देखा होगा। वही जब आप खुद देख रहे हैं क्या यहाँ नहीं है तो आपके पीठ पीछे हम क्या बताएंगे यहाँ लोग आते या नहीं आते। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे इस इलाके में साफ सफाई और सारी चीजों को लेकर आपका क्या कहना है। ड्रेनेज सिस्टम कुछ बराबर होना चाहिए। आप देख रहे हैं कि गड्ढा ओपन है, आपके सामने की बात, हर जगह का ये हाल है। कोई नाले जो ढापे जो डाले जाते हैं वो ओपन ही रहते और उससे मच्छर और वो बैठ के बीमारी फैलाते। कुछ बीएमसी करते क्या रिस्पॉन्स होता है आपका? वो बोले ढापे वाले आएंगे तभी लाके देंगे, बीएमसी वाले आएंगे तभी लाके देंगे। यानी लोग शिकायत करने तो बीएमसी में जाते हैं लेकिन उनकी बातें वहाँ सुनी नहीं जाती, खाना पूर्ति की जाती, जिसके बाद उनको बैरन अपने घर लौटना पड़ता है। थक हार के फिर दूसरी बार नहीं जाते क्योंकि स्लम इलाके में रहने वाले लोग हैं, मजदूर टाइप के लोग हैं, लोग काम करते हैं डेली या एक दिन काम नहीं जाते, उनके लिए फिर खाने और रोजी रोटी की दिक्कत हो जाता है। हम और कुछ लोगों से जुड़ने की कोशिश करते हैं कि लोग क्या कहना चाहते हैं कि इस इलाके में साफ सफाई और सारी चीजों को लेकर वो कितना परेशान है। सर आप क्या कहना चाहेंगे? बीएमसी को जिस टाइम बारिश खत्म होती है तो आपको दिखता है कि पानी जमा होता है, उस वक्त जो है इसके अंदर मच्छर पैदा होते हैं। बीएमसी को फौरन उसी टाइम काम करना चाहिए कि उस पर दवा वगैरह मारी जाए ताकि ये मच्छर आगे ना बढ़े, लेकिन बीएमसी इस किस्म का कोई काम नहीं करती है। लोगों को तकलीफ देने का काम है बीएमसी का। बीएमसी ना ही लोगों के लिए फायदे के लिए काम करती है। बीएमसी का एक मकसद होता है कि किसी भी तरीके से हमारे पास में प्रशासन के पास इनके पास पैसा आए। हम इसका मतलब ये है कि अब इस काम के लिए भी हम बीएमसी को पैसा दिया जाए कि भाई हमारे इलाके में काम करो, जिसको गवर्नमेंट की तरफ से सुविधा होती है, हर चीज मिलती है बीएमसी को, कि लोगों के लिए मिलती है, कि गरीबों के लिए जो है जितना भी सहूलियत मिलती है बीएमसी को कि गरीबों के ऊपर खर्च किया जाए, गरीबों की देखभाल के लिए, दवा पानी के लिए खर्च है, जितनी दवाई आती है उसके लिए है, लेकिन बीएमसी कहीं पे भी इसका इस्तेमाल नहीं करती है। कचरा उठा के जाती है, वहां पर इतनी बदबू आती है, उस पर उन लोगों को दवा छिड़कना चाहिए। जब हम लोगों ने उनसे बात किया कि यहाँ पे आप दवा क्यों नहीं डालते, तो कहते कि हमको दवा मिलती नहीं है। तो बताइए ये दवा जाती कहाँ है? क्या ये बेचते हैं उसको बाहर, दूसरे को बेचते हैं लोग? लेकिन हमने मालूम किया है कि वाकई में इस दवा को बेचा जाता है। दूसरे को जो पैसा देते हैं, जो संडास वगैरह चलाते हैं, बाथरूम वगैरह, ये उनको पैसे से बेचा करते हैं उस दवा को। तो बताइए इसके अंदर क्या होगा। अभी तो आपने सुना किस तरह से साफ सफाई के सामानों में किस तरह से भ्रष्टाचार फैला हुआ है। लोगों के पास जब शिकायत करने के लिए जाते हैं तो लोग किस तरह से कहते हैं कि ये सामान उनके पास से खत्म हो गया। आप कुछ कहना चाहते हैं? साफ सफाई के लिए कितना परेशान ही लगे? ये साफ सफाई के लिए इधर तो इतना परेशान है, बीएमसी ऑफिसरों को बात करो तो सीधा बोलते कल भेजूंगा और परसों भेजने का टाइम दे देते हैं, और जब उनके आदमी आते हैं तो ये बोलते हैं थोड़ा बहुत खाली हाथ पैर चलाते हुए निकल जाते हैं, और इससे क्या नाम मच्छर भी बहुत आने लगा है और पानी सप्लाई बंद हो जाती है इधर, तो घरों के अंदर लोगों के जमीन से आने लगता है वो पानी।
तो जैसा आपने सुना कि कुछ तो ऐसे घर हैं जहां नीचे से गटर है, ऊपर लोग सो रहे हैं, बैठ रहे हैं, नीचे से गटर जा रहा है। गंदी लोग शिकायत करते हैं कि उनके घर के बगल से मतलब गटर का पानी गुजर रहा है, मच्छर आते हैं, कई सारी बीमारियां होने की डर होती है। इसकी शिकायत के बाद है बीएमसी को कुछ नहीं पड़ी होती है, बीएमसी उनकी बातें सुनती नहीं, लोग परेशान होते, बीमार होते हैं, जिसके चलते पूरे महाराष्ट्र में लोगों को जाने जा रहे। लेकिन बीएमसी और कुछ लोगों से हम बात करना चाहेंगे कि साफ सफाई को लेकर वो कितना परेशान, क्या कहना चाहेंगे आप साफ सफाई को लेकर? ये हमारे घर में पानी भर गया है, कल से हम लोग भाग रहे इधर उधर, कोई सुनाई हो ही नहीं रही है। कम से कम सोचना चाहिए ना लोगों को, बीएमसी वालों को क्या कर रहा है इधर। हमारे राधा भाई चल में पानी भर गया पूरे घर में, 6 घर में, कोई सुनाई नहीं हो रही। हम लोग अभी दूसरे आदमी को पकड़ के लाए जब काम करा रहे। तो जैसा कि लोगों का कहना है कि वो बीएमसी के पास शिकायत लेके जाते हैं, जब बीएमसी नहीं सुनती है उनको मजबूर हो के मतलब प्राइवेट लोगों से काम कराना पड़ता है, जिसके बदले उनको 1000, 2000, 5-10 हजार रुपया देना पड़ता है। यानी उनके कहीं से जो खर्चा मतलब बीएमसी करना चाहिए वो खर्चा मतलब लोगों को अपने पॉकेट खर्च करना पड़ता है। कहीं न कहीं दुख की बात है। और हम कुछ लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे कि साफ सफाई को लेके क्या कहना चाहें, कितनी दिक्कतें हो रही हैं आपको? देखिए सर, यहाँ पे जो बीएमसी डिपार्टमेंट जो डिपार्टमेंट है मेंटेनेंस का, उसके बाद सर आदमी नहीं है, तो 2-3 आदमी है जो पूरा वार्ड 70 देखते हैं, तो लोग साफ कैसा करेंगे? और एक सेकंड बात बताइए उसकी दस्ते वस्ते की, उसके पास भी आदमी नहीं है, इसके 2-3 आदमी ही है। और उन लोग कभी साफ करते करते सिर्फ चौकम निकाल दिया, बाकी सब अंदर से वैसे ही माल रहता है, मट्टी विट्टी को निकालता नहीं है। और जो प्लेसिंग गाड़ी आती है, जो वो गाड़ी जो हफ्ते में एक बार मिलती है, फॉरेस्ट मशीन मिलती है हफ्ते एक बार। हमारे घर में कल से पानी भरा हुआ है, पानी अभी तक साफ है नहीं हुआ, पूरा घर में पानी भरा हुआ पूरा अभी भी। मैं चाहता हूँ कि हमारा घर में काम जल्दी से जल्दी करा दें, इतना मेहरबानी शुक्र। शिकायत 2-3 जन से करा, अभी तक किसी का रिस्पॉन्स नहीं आया। अभी 2-3 जन को बुलाया सफाई करने के लिए, पैसा देके कराना पड़ रहा है। मैं चाहता इतना जल्दी से जल्दी करा दे, बहुत मेहरबानी हो जाएगा। आपने सुना किस तरह से पूरे इलाके के लोग परेशान हैं, लोगों की बातें नहीं सुनी जा रही हैं, लोग गुहार किससे लगाएं, बीएमसी कमिश्नर के पास जाएं कि मेयर के पास जाएं, तो कहीं न कहीं इनकी कोई भी बातें सुने। यहाँ कुछ बच्चे भी हैं, स्कूल के बच्चे भी आए हैं, उनसे हम बात करने के। बेटा आप क्या कहना चाहेंगे, आपके आस पास साफ सफाई रहती है? नहीं। कैसा करनी, मच्छर निकलते हैं, क्या बताइए कुछ? मच्छर निकलते हैं और सबको बीमारी होती है। और तो आपने सुना किस तरह से बच्चे मतलब कहना है कि उनके घर के अगल बगल में पूरे मतलब गंदे पानी होते हैं, मच्छर निकलते हैं, जिसको लेकर और कुछ स्कूल के बच्चे भी आ गए हैं, उनसे हम बात करना चाहें। क्या आपके इलाके में साफ सफाई? बिल्कुल बिल्कुल निजाम, जिस तरह से आपने पूरा हमें रिपोर्ट दी, किस तरह से जोगेश्वरी ईस्ट इलाके में लोग परेशान हैं गंदगी से। वहां पर जो पब्लिक टॉयलेट्स हैं वो इस तरह से गंदगी से अटे पड़े हैं कि बीएमसी वालों की नजर भी वहां पर अगर पड़ती है तो भी वहां पर सफाई का कोई बंदोबस्त नहीं किया जाता। इसके अलावा जीआर न्यूज ने जब लोगों से खास बातचीत की तो एक बात यह भी निकलकर सामने आई कि जब अस्पतालों में इलाज के लिए लोग जाते हैं तो जो महंगी दवाइयां होती है उन्हें बाहर से लाने के लिए कह दिया जाता है। जो गरीब तबके के लोग होते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो प्रशासन को इस तरह का बंदोबस्त करना चाहिए ताकि डेंगू से प्रकोप को रोका जा सके। सभी लोगों तक, डेंगू प्रभावित जितने भी लोग हैं, जितने भी मरीज हैं, सभी तक मुफ्त में दवाइयां वितरण करने का कोई ऐसा सिस्टम वहां पर शुरू करना चाहिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया निजाम आपका इस तमाम जानकारी के लिए। रवि आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पूरे इलाके में घूमकर जो ब्यौरा हमें दिया उससे काफी हद तक हमें मदद मिली है ताकि हम पहुंचा सकें जनता तक कि आखिर किस तरह से काम हो रहा है और क्या क्या प्रबंध किए जा रहे हैं डेंगू के प्रकोप को रोकने के लिए। तो डेंगू से जंग में फिलहाल इतना ही। लगातार जारी है जीआर न्यूज पर खबरें, देखते रहिए जीआर न्यूज। नमस्कार, जीआर न्यूज का बहुत बहुत स्वागत है। नया जोश तुझे पाने का, तुझे कमाने का। ये जो दौड़ है तुझे हासिल करने का, इसमें मैं भी हूं कहीं किए कई जगह,
खेले कई दाव, बिना ये सोचे कि तू है भी या नहीं मेरी किस्मत में। जरिया कोई भी हो, मकसद सिर्फ तू, नाम रखे नारियल ताकि तू मेरे लिए डोले। सुबह की प्लानिंग भले ही शाम को हुई दादा, धुन अभी भी है तुझको पाने को मेरे। देखिए बिजनेस की हर छोटी बड़ी खबर जिया बिजनेस पर हर शनिवार शाम 5:30 बजे। सिल्वर स्क्रीन पर लेटेस्ट रिलीज, ऑन लोकेशन या फैशन वीक, सेलिब्रिटी की क्या है किचकिच, प्रोड्यूसर्स की टेंशन, स्टार इन एक्शन और पब्लिक का रिएक्शन। लाइव कैमरा बॉलीवुड एक्शन हर शाम 4:30 बजे सिर्फ जिया न्यूज पर। चालीस करोड़ से ज्यादा युवा, हम हैं दुनिया के सबसे युवा देश। हमारे पास है यूथ पावर, यंग इंजीनियर, यंग डॉक्टर, यंग बिजनेसमैन, युवा नेता और युवा पत्रकार। देश के सबसे युवा न्यूज रूम से देखिए खबरें लगातार। ख्वाबों की दुनिया में उड़ते हौसले, बेहिसाब फरमाइशों में लिपटे चाहत के बुलबुले, सरकती रेत के रेगिस्तान को पीछे छोड़ आए हैं। तेज, बहुत तेज सी एक रफ्तार हम खुद को देंगे। समाज अपने घर का आईना है, जुड़ना है आवाम से, जुड़ना है खुद से, जुड़ रहा है देश का हर युवा। आप भी जुड़िए हमारे साथ, देखते रहिए जिया न्यूज। मोदी मंत्रिमंडल में विभागों के बंटवारे के बाद जेटली ने संभाला सूचना प्रसारण मंत्रालय, सुरेश प्रभु को मिली रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी। राज्यसभा सदस्यता का पर्चा भरने लखनऊ पहुंचे पर्रिकर, निर्विरोध पहुंच सकते हैं राज्यसभा। कल ही कैबिनेट मंत्री की ली थी शपथ। तीन दिन का विशेष महाराष्ट्र विधानसभा सत्र आज से हुआ शुरू। इसी सत्र में विधानसभा अध्यक्ष का होगा चुनाव। विपक्ष में बैठी है शिवसेना। सामना के जरिए शिवसेना ने सीईओ की नियुक्ति पर उठाया सवाल, कहा फडणवीस की बढ़ गई है महत्वाकांक्षा। संत रामपाल की गिरफ्तारी को लेकर बड़ा तनाव। हाईकोर्ट ने संत रामपाल को कोर्ट में पेश होने का दिया आदेश। 2 बजे तक फैसला सुरक्षित। तीसरे वनडे में भारत की शानदार जीत। भारत ने श्रीलंका को 6 विकेट से दी शिकस्त। भारत ने सीरीज पर किया कब्जा।
नमस्कार, स्वागत है आपका जिया न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ किमी बेदी। रुख खबरों का करते हैं। देश की केंद्रीय कैबिनेट का न सिर्फ विस्तार किया गया है बल्कि भारी फेरबदल भी यहां पर नजर आया। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर रक्षा मंत्री बने तो सुरेश प्रभु रेल मंत्री बन चुके हैं। वीरेंद्र सिंह को ग्रामीण विकास मंत्रालय सौंपा गया तो जेपी नड्डा नए स्वास्थ्य मंत्री होंगे। अरुण जेटली ने सूचना प्रसारण मंत्रालय का अतिरिक्त कार्यभार संभाल लिया है। यानी मोदी की योजनाओं के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी प्रकाश जावड़ेकर की जगह अब अरुण जेटली संभालेंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन और सदानंद गौड़ा के मंत्रालय